बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल सी डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, बुकरम ले लेंगे हम, ठीक है। इस तरह से उसको हल्का सा प्रेस किया है तो हल्का सा चिपक गया, ये ज़्यादा नहीं चिपकाना, ठीक है, वरना बाद में कपड़े के ऊपर अच्छे से नहीं चिपकेगा। हमने बुकरम को दोनों पाइंचों का बुकरम लिया है और 13.5 इंच 14 इंच इसकी जो 13.5 इंच इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके सेंटर में छोटा सा कट लगा लेना है, ठीक है, ताकि हमें सेंटर का पता चल सके। और हमने जो कट्स तैयार करने में हमने सेंटर से रख के तैयार करने हैं, ठीक है। तो अब हमने 1.25 इंच पे निशान लगा लेना इस तरह से। हमने जो है कट जो तैयार करना है उसकी जो है चौड़ाई वो रखनी है, सॉरी लंबाई वो हमने लेनी है 1.25 इंच, ठीक है। तो इस तरह 1.25 इंच पे हमने निशान लगा लिया है, एक लाइन ड्रा कर लिया 1.25 इंच पे। और अब हमने ये कैप लिया है, जो फीडर होता है, फीडर का ये कैप है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको रख के, आप जो है कोई और चीज़ भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास ये कैप नहीं है तो, वरना तो ये कैप हर घर में होता है। तो हमने फीडर का ये कैप लिया, तो इसके साथ हमने ये कट्स जो है इस तरह से ड्रा कर लेने। आप कोई भी चीज़ राउंड में ले सकते हैं इस साइज़ में। तो इस तरह से हमने जो है ये कट्स तैयार कर लेने हैं, ड्रा कर लेने हैं। सबसे पहले हमने सेंटर का कट तैयार करना है, ठीक है। अब हमने इसके सेंटर में जो है एक लीफ की शेप जो है वो कट करनी है, ठीक है। ये देखें, इस तरह से हमने लीफ की शेप जो कट जो अंदर से ये निकला है, इससे हमने साइडों पे हमने हाफ हाफ कट जो है वो बना लेना है, ठीक है। तो ये जो हाफ कट है ये सिलाई में हमारा चला जाएगा, आधा रह जाएगा, इसके अंदर हमने कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी, ठीक है। हमने ये जो कटिंग की है वो ड्रा किए हैं कट्स, इसके सेंटर में बिल्कुल इस तरह से हमने नीचे से बिल्कुल बराबर जो गैप छोड़ के इस तरह से ये जो पत्ती कट की है इसको हमने ड्रा कर लेना है। इस तरह से रख के हम ये जो है लीफ की शेप ड्रा कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने जो दोनों पीस पेस्ट किए हैं बुकरम के, उसका यही मकसद है कि हमारी जो डिज़ाइनिंग है, शेप है, बिल्कुल अच्छी, परफेक्ट और एक ही साइज़ में तैयार हो, ठीक है। ये देखिए, अब हमने जो है दोनों पाइंचों की बुकरम एक ही सा डिज़ाइनिंग उससे हम कट कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपने हल्का सा आयरन करना है, ज़्यादा नहीं चिपकाना बुकरम को एक दूसरे के साथ, वरना जब फैब्रिक के ऊपर हम इसे पेस्ट करेंगे तो वो अच्छे से पेस्ट नहीं होगी। हमने हल्का सा इसे बस आयरन करना है, ठीक है। तो अब हमने इसके अंदर से जो लीफ की शेप ड्रा की है इसको हमने इस तरह से कटिंग कर देना है। तो इसके अंदर फिर हम बाद में डिज़ाइनिंग करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक किया करें, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो ये देखिए, हमने बुकरम को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब हमने इसके सेंटर में से कटिंग करनी है, ठीक है। सेंटर में से कटिंग करके छोटे छोटे हमने कट्स लगा लेने हैं इसकी फोल्डिंग अच्छी होने के लिए, ठीक है। इससे हमारी कट्स लगाने से हमारी फोल्डिंग अच्छी होगी और शेप हमारी परफेक्ट तैयार होगी, जो शेप हमें चाहिए। अच्छा जी, अब आसान तरीका ये है कि आप इसे इस तरह से डबल फोल्ड करें और इस तरह से जो है सेंटर से कटिंग कर दें, ठीक है, और बाद में छोटे छोटे कट्स लगा लें। तो इस तरह बहुत आसानी से कटिंग कर लेंगे। देखिए, अब हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कट्स आपने ज़रूर लगाने हैं, लेकिन बुकरम के से पीछे पीछे हमने कट लगाने, बुकरम को नहीं काटना। तो इस तरह से हमने ये कट्स लगा लेने हैं। अब हम ये गम स्टिक लेंगे, ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। इससे बहुत अच्छी फोल्डिंग हो जाती है, बहुत आसानी से फोल्डिंग हो जाती है, ठीक है, और बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी फोल्डिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये देखिए, हमने गम स्टिक को हल्का सा लगाया और इसको ये जो हमने कट्स लगाए हैं कपड़े को बाहर की साइड पे जो फोल्डिंग हमने इसकी करके इस तरह से ये अच्छे से पेस्ट हो जाएगा और हमारी जो डिज़ाइनिंग जो हमने जो कटिंग की है उसी शेप में, परफेक्ट शेप में, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ जो है हमारी ये डिज़ाइनिंग तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये गम स्टिक यूज़ किया करें, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और बहुत आसानी से इससे फोल्डिंग वगैरह हो जाती है।
तो ये देखें इस तरह से हमने सारी फोल्डिंग कर लेनी है। ये देखें, तो फोल्डिंग हमने कर ली है। अब हमने क्या करना है, इस तरह से एक लीफ की शेप तैयार करनी है। इसके लिए हमने ये ऑर्गेन्जा लिया है, टिश्यू का फैब्रिक भी जिसे बोलते हैं, तो ऑर्गेन्जा भी इसे बोलते हैं, टिश्यू भी बोलते हैं। तो अच्छा जी, हमने ये लिया है ऑर्गेन्जा का फैब्रिक। तो इसे हमने जो है डबल फ़ोल्ड किया, ठीक है। ये मैंने डबल फ़ोल्ड किया प्रेस अच्छे से करके। तो आप चाहें तो सिंगल पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे डबल फ़ोल्ड किया, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जो लीफ की शेप ड्रा की थी रख के, उसी शेप को अगेन लेना है और सिलाई का छोड़ के एक लीफ ड्रा कर लेंगे। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और आप अलहदा से भी एक जो है हार्ड पेपर लें और उसके ऊपर जो है ये इसी लीफ को रख के, ये जो लीफ मैंने पेपर वाला लिया है जो कटिंग में से अंदर से निकला। अच्छा जी, ये देखिए डबल फोल्ड करके एक जो है इसकी बड़ी शेप तैयार करेंगे, जिसमें इसके जो है सिलाई का भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह आसानी से जो है निशान लगा लेंगे। ये देखिए मैंने एक बड़ी शेप तैयार की और इसको हम इस तरह से रख के ड्रा कर लेंगे फैब्रिक के ऊपर। इसके अंदर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो एक पैंचे के लिए हमें जो है 5 ये शेप्स जो हैं वो तैयार करनी है। अगर आप यही डिज़ाइनिंग सेम स्लीव्स में करना चाहते हैं तो भी आपको जो है ये 5 स्लीव्स चाहिए। अगर आप स्लीव्स को जो है थोड़ा बेल शेप में रख रहे हैं तो इसलिए आपको थोड़े जो है 5 शेप ये तैयार करनी पड़ेगी, थोड़ा खुला बाजू आगे से रखने के लिए, ठीक है। तो मैं ये जो है ट्राउज़र पे बना रही हूँ, ठीक है। ज़्यादा खुला नहीं है ये, तकरीबन ये 10 साल की बच्ची का ट्राउज़र है, ठीक है। आप कम या ज़्यादा भी इससे खुला भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 3-3 बना लें। मैंने एक सेंटर में आ गया, 2 साइडों पे 2-2 साइडों पे आ गए। आप 3 कर लें, 3 एक साइड आगे की साइड पे, 3 पीछे की साइड पे, इस तरह से भी बना सकते हैं थोड़ा इसे, अगर आपने पैंचा खुला रखना है, ठीक है। तो ये शेप्स जो है आप ज़्यादा तैयार कर लें और एक कट से एक्स्ट्रा रख लें। तो अच्छा जी, ये देखिए हमने इस तरह से जो लीफ को रख के हमने शेप तैयार की थी, तो उसके ऊपर इस तरह से हमने ये डोरी लगानी है, ठीक है। तो ये डोरी आपको बाज़ार से बहुत आसानी से लेसिस वाली शॉप से मिल जाएगी। तो इसको हमने इस तरह से रख के लगाना है। अगर अच्छा जी, आपके पास अगर ये डोरी नहीं है तो आप जो कपड़े की डोरी लूप्स वाली जो डोरी होती है, कपड़े की डोरी बारीक बनाते हैं, वो भी बना के आप इस डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकती हैं। लेकिन ये भी लगी हुई बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये लीफ की शेप जो है वो तैयार करनी है। सेंटर में इस तरह से हमने 4-4 लाइनें लगानी है वी शेप में, ठीक है, लीफ की शेप देने के लिए। तो इस तरह से हमने जो है अपनी जितनी हमें शेप चाहिए, 5 शेप्स चाहिए, तो हमने वो जो है 5 शेप्स जो है एक ही पीस के ऊपर ड्रा कर ली है। अब हम इस तरह से तैयार करके फिर इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो आपको अगर डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो आपने कमेंट अच्छा सा ज़रूर करना है, और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, स्किप तो बिल्कुल भी ना किया करें, वीडियो को लास्ट तक देखा करें, ठीक है। तो ये देखिए अब हमने दूसरी शेप जो है वो इसी तरह से तैयार, इस तरह से हमने सारी शेप्स जो है जितनी हमें चाहिए वो हमने तैयार कर लेनी है, ठीक है। और इस तरह से मैं जो दूसरी शेप्स भी तैयार कर लूँगी, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने शेप्स जो हैं वो तैयार किए हैं। अब हमने सारी शेप्स इसी तरह से तैयार कर लेनी है। तो शेप्स हमारी देखिए सारी तैयार हो गई हैं। अब हमने ये जो है इनकी कटिंग कर लेनी है। हमने जो पहले लाइन ड्रा की थी वो हार्ड पेपर रख के लीफ की शेप ड्रा की थी, उसी लाइन के ऊपर हमने इसको कटिंग कर लेना है, ठीक है। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अच्छा जी, ये देखिए हमने कटिंग कर ली है, और ये हमने नीचे की साइड पे जो पैंचे के नीचे की साइड पे हमने फोल्डिंग के लिए कपड़ा रखना है। तो यहाँ पे मैं ऑर्गेन्जा का फैब्रिक भी यूज़ कर सकती हूँ, आप भी कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन इसकी भी एक वजह है, वो मैं आपको बताती हूँ कि ऑर्गेन्जा का फैब्रिक जो है वो ज़्यादा पायदार नहीं होता, उसकी जो है वो धागे निकलते हैं, छिन जाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, और वो चुभता भी है, ठीक है। वो आप इजी फील नहीं करते उसकी डिज़ाइनिंग, ठीक। मैंने एक शर्ट के बाजू लगाए थे तो वो जो है ना वो उससे जो है ना मैं इजी फील नहीं करती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये ना नीचे से चुभे नहीं, तो इसलिए मैंने क्या किया है
कि नीचे जो है ये ट्राउज़र का फैब्रिक जो फोल्डिंग के लिए लगाया वही मैंने ट्राउज़र का फैब्रिक ही रख के लगा दिया, ठीक है। और जो डिज़ाइनिंग है वो मैं इसके अंदर रख के फ़िक्स कर दूँगी, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से हमने फोल्डिंग में ट्राउज़र का ही फैब्रिक यूज़ किया है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको प्रेस कर लेना अच्छे से, ठीक है। अच्छे से प्रेस करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से फोल्डिंग करके इसकी सिलाई लगा के प्रेस कर लिया है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए इस तरह से ये इसके जो धागे वो थोड़े हार्ड होते हैं, तो इसलिए मैंने नीचे ये कपड़ा जो है ये लगाया। तो आपने भी इसी तरह से ये डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है। तो ये देखें अब हमने अगेन गम स्टिक यूज़ करेंगे हम, ठीक है। यहाँ से जो है हल्की हल्की गम स्टिक लगाएंगे। इससे फिक्सिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होती। जहाँ पे रख के हमने इसे फ़िक्स कर देना, बस हमने कर देना, फिर हम सिलाई लगा लेंगे बहुत आसानी से। ये देखिए इस तरह से मैंने ये जो है लीफ की शेप तैयार की, इसके सेंटर में रख के हमने इसको फ़िक्स कर देना है। अब हम अगेन जो है फिर से गम स्टिक लगाएंगे और इसी तरह से ये सारे लीव्स जो हैं ये शेप के अंदर हमने फ़िक्स कर देने हैं, ठीक है। तो ये देखिए हल्की हल्की बस किनारे के ऊपर, सिरे के ऊपर हमने ये लगानी है गम स्टिक। तो ये देखिए इस तरह से हमने रख के सेट करके इसको अच्छे से साइडों से दबा देंगे, ठीक है, ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये हमारे अच्छे से फिक्स हो गए। इसी तरह से हमने सारी जो है शेप्स वो अंदर इसके फिक्स कर लेनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी और आप ये भी सोच रहे होंगे कि एक ही कलर में जो है डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने कितने ड्रेस, ये 4 ड्रेस स्टिच किए हैं, ठीक है। एक ही कलर में, एक ही डिज़ाइन है, फैब्रिक एक है। रिकॉर्ड में ये मैंने अपने और अपनी बेटियों के जो है ड्रेसेस वो स्टिच किए हैं। ये मेरी बेटी के जो है ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग है, ठीक है। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की वो भी मेरी बेटी की, वो बड़ी वाली बेटी की ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग थी, ठीक है। इस तरह से हमने सेम मैचिंग की है, तो उनकी डिज़ाइनिंग मैंने डिफरेंट की है, मैचिंग जो है हमारी सेम है, बस डिज़ाइनिंग डिफरेंट है। अच्छा जी, हम इस अब यहाँ से भी गम स्टिक के साथ इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। तो ये जो सारे जो है इनकी स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर मैं आपको आपके साथ इनकी मुकम्मल जो है वो स्टिचिंग शेयर करूँगी, ठीक है। क्योंकि मैंने इनकी जो है फ्रॉक्स उनकी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर नहीं की, स्टिचिंग की वीडियो नहीं बनाई मैंने, तो वो मैंने जल्दी में स्टिच की है, तो वो मैं आपको उनकी जो है डिज़ाइनिंग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है, कि हमने ईद के लिए किस तरह से ड्रेस जो है वो तैयार की है, ठीक है। तो ये देखिए हमने इस तरह से ये साइडों पे रख के जो है वो सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमने सारी जो है ये सिलाइयाँ अपनी कंप्लीट कर लेनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर डिज़ाइनिंग अच्छी लगी है तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। इससे ये होगा कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकेगा। तो मेरी अगर डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने ट्राउज़र की जो है ये सिलाई लगा ली है। सेम यही डिज़ाइन आप अपने स्लीव्स पे भी बनाए देखें, पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई डिज़ाइनिंग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।